बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने टावर चौक पर धरना दिया। सभी ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर अमित शाह के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और बाबा साहब के समर्थन में उनकी प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने हाथ में तख्तियां ली रखी थी जिस पर लिखा था, बाबा साहब का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रवि राय, माया त्रिवेदी, चेतन यादव, ठाकुर अजीत सिंह, ओम प्रकाश लोट, अजय राठौर, मनोहर बैरागी, अशोक बाटी, फिरोज पठान, राधा मालवी, सोनिया ठाकुर, सपना सांखला, नाना तिलकर, ओम प्रकाश रामी, वरुण शर्मा, जाहिद पहलवान, परमानंद मालवी, छोटेलाल मंडलोई, देवव्रत यादव, गब्बर कुवाल आदि नेता मौजूद थे। देश में संवैधानिक पद पे बैठे हुए गृह मंत्री अमित शाह वो संवैधानिक स्थान राज्यसभा में जब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चर्चा, अन्य मुद्दों पे जब चर्चा चल रही थी तो उनके वक्तों में उन्होंने ये कहा है कि क्या तुम सब लोग बाबा साहब तुमने फैशन बना लिया बाबा साहब बोलने का। निश्चित से इस स्थिति को, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, हमें जीने की आज़ादी दी, हमें धर्म पंथ पे चलने की आज़ादी दी, हमें बोलने की आज़ादी दी। इस देश में हमारे दलित शोषित पिछड़े भाइयों को एक रिजर्वेशन दिया है और पूरा भारत का संविधान बना है जिससे पूरा भारत की जनता, भारत के नेता और भारत पे के अधिकारी ये सब उस संविधान के तहत सबको चलना पड़ता है। तो कई बार बातें तो हुई है कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, ये बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से संविधान बनाना चाहते हैं, ये बाबा साहब को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। पर कल जब ये बातें आई तो निश्चित से ये शर्मनाक निंदनीय बात है। अरे देश में बाबा साहब को तो याद किया जाएगा ना, बार बार याद किया जाएगा, वर्षों आदि अनादि काल तक याद किया जाएगा। पर जब ये गृह मंत्री जी जो है ये क्या बोल रहे हैं, इनके बात समझ में आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में धरना दिया है, मौन धरना दिया है, मौन रह करके यहाँ पर सब लोग इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे बाबा साहब के सम्मान में, हमारे संविधान के सम्मान में हम सब लोग यहाँ पर एकजुट होकर के बैठे हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कि नाम है उनका, और आज़ादी के बाद में हमारा संविधान बना। और संविधान किस लिए बना? अमित शाह जी ने नाम लिया है कि आप भगवान राम को भी जपते तो राम मिल जाते। तो मैं अमित शाह जी को कहना चाहती हूँ कि भगवान राम जब वनवास गए थे तो उन्होंने कोई राजा अपने साथ में लेकर के नहीं गए थे, या वो सिर्फ क्षत्रियों को ही लेकर के नहीं गए थे। उन्होंने, अगर उन्हें नाव से उतरना था तो उन्होंने केवट को साथ लिया, उन्होंने शबरी भिलनी जो बेर लेकर के और उनके झूठे बेर खाए। ऐसे भगवान श्री राम हैं। शायद अमित शाह भी भगवान श्री राम को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए उनका कहना ये है कि राम को भजते तो राम मिल जाते। राम तो हर उस प्राणी के अंदर है, उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो मर्यादा में रहेगा, हर वर्ग का सम्मान करेगा, उन सब में राम है। शायद वो नहीं समझ पाए कि राम कहाँ मिलेंगे। और एक और बात कि गांधी जी का स्वप्न था, गांधी जी चाहते थे कि हर वर्ग को सम्मान मिले। वह हर वर्ग का सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से मिल रहा है। और यही अक्षुण है हमारी आज़ादी को हमेशा अक्षुण बनाए रखने के लिए। आंदोलन गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कड़े शब्द कहे, उसका महिला कांग्रेस ने आज काले वस्त्र पहन के विरोध करा है। और हम ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उनका इस्तीफा लिया जाए। आपका नाम बताइए। सोनिया ठाकुर, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष। मैं राधापिता भीमराज माननीय जिला पंचायत सदस्य हूँ। माननीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के निर्माता, उसी संविधान से बना सदन में उपस्थित माननीय अमित शाह गृह मंत्री, जिन्होंने संविधान की शपथ लेके सदन में बैठे हुए, सदन में बैठने के बावजूद भी वो संविधान के खिलाफ कटु वचन बोलते हैं, जो कि पूरा देश और पूरा हमारा प्रदेश कभी भी
ये सहन नहीं करेगा। हमारे संविधान का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये कहना चाहती हूँ मैं मीडिया के माध्यम से कि अगर आप संविधान के रक्षक है, वाकई में आप संविधान के रक्षक है, तो माननीय अमित शाह जी को, गृह मंत्री को इस्तीफा दिलाने दे। माननीय गृह मंत्री जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कांग्रेस मैदान में रहेगी, तब तक हम संविधान की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे बाबा साहेब के खिलाफ हम ऐसे कटु वचन, हम उनकी इन कटु वचन की कड़ी निंदा करते हैं कि वो एक पद पे होने के बाद भी उस पद की गरिमा न रखते हुए उसी पद पे बैठने के बाद संविधान का शपथ लेने के बाद उस संविधान के निर्माता बाबा साहब के खिलाफ इतना कटु वचन बोलते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद। ये चाल और चरित्र के विषय को लेकर के आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस देश के संविधान जिसके आधार पर इस देश को चलना था, जब हम लोग उस संविधान को लागू करने के लिए और उसको स्वस्थ बनाने के लिए अपील करते हैं सदन के अंदर, तो एक इस देश का मनचला आदमी, अहंकारी अमित शाह, जो इस देश का गृह मंत्री है, जो लॉ एंड ऑर्डर को कभी जीवन में फॉलो नहीं किया है, वो कहता है अंबेडकर 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 अंबेडकर, 6 बार नाम लेते हैं अंबेडकर जी का और कहते हैं ये फैशन है। कोई विचारधारा फैशन नहीं हो सकती इस देश की। इस देश के अंदर अगर दलितों का उत्थान करना है, पिछड़े साथियों को आगे लेकर के आना है, इस देश का संपूर्ण विकास का काम करना है, तो अंबेडकर का नाम तो हजारों मर्तबा लेना ही होगा। क्योंकि जिस स्वर्ग की बात वो करते हैं, उस स्वर्ग की कल्पना तो हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने वाले नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने, पटेल साहब ने, इन सब लोगों ने की थी। तभी तो शुरू से लेकर आज तक इन लोगों के जनसंघ का ये लोग विरोध करते आए हैं। क्योंकि मनुस्मृतियों से देश नहीं बन सकता। ये देश विभिन्न जाति प्रजातियों का देश है, विभिन्न संत पंथ का देश है। इस देश के अंदर अगर लेना है तो अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चलना होगा, समता का समाज बनाना होगा, समान अधिकारों का समाज बनाना होगा। और संविधान को आगे बढ़ाने के लिए अंबेडकर की तस्वीर हमारे दिल में सदैव साथ रहेगी और उनको आगे रख करके ही हम हमारे इस संघर्ष पथ की यात्रा करेंगे। औचित्य तब सार्थक होगा जब हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कृत्य और किए हुए कार्यों का अनुसरण करेंगे। एक विधि विधान के अंतर्गत अमित शाह जी सदन में चुने हुए कार्यों को लेकर क्या इस तरीके से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। उच्च लेवल पर और मीडिया के सामने अपने आप को जो है बाबा साहब का हितैषी बता रहे हैं, वही लोग उनका जितना अपमान कर रहे हैं। और सर्वगर्भिता इस चीज़ की है कि जो है बाबा साहब ने सभी समाजों को साथ में लेकर के और एक संविधान की रचना करी और समभाव से सभी लोगों को साथ में रखा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो बयान दे रहे हैं, उस बयान के अंतर्गत वो कितने निचले स्तर पर जो है उनके बयानों का जो है वर्णन आ रहा है। और मीडिया से भी मैं कहूँगा कि मीडिया जो है सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेकर आज सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा जो बाबा साहब का जो है अनुसरण और विश्लेषण इसी बात से होगा कि हम सब लोग उनके साथ में हैं। और कांग्रेस पार्टी सदैव सर्वहारा वर्ग के लिए आंदोलन करती रहेगी और ये बाबा साहब का अपमान हम कभी भी सहन नहीं करेंगे।